Hello everyone, today I am going to explain you a poem from your textbook Try Again. The poet of this poem is W.E. Ikson. Now here is the poem. First I will read it for you. Try again. It is a lesson you should heed. Try again. If at first you don't succeed, try again. Then your courage should appear. For if you will persevere, you will conquer, never fear. Try again. Once or twice, though you should fail, try again. If you would at last prevail, try again. If we strive, it is no disgrace. Though we do not win the race, what should we do in that case? Try again. If you find your task is hard, try again. Time will bring you your reward. Try again. All that other folk can do, why, with patience may not you? Only keep this rule in view. Try again. Now we will say the first line again. TIS. It's a contracted form of it is. आपका वेरी फर्स्ट लेसन था कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म. TIS जो है वो इट इज़ का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है. ओके, इट इज़ अ लेसन. ये एक लेसन है. यू शुड हीड. हीड के माने होते हैं तवज्जो देना, ध्यान देना. ये एक सबक है जिस पर आपको तवज्जो देनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए. क्या सबक है वो? ट्राई अगेन. ये अपनी ज़िंदगी में आपको ये बात ज़हननशीन करनी है कि आपको कोई भी काम करना है, अगर आप उसमें फ़ेल होते हो तो आपको दोबारा कोशिश करनी चाहिए. इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, हो सकता है पहली कोशिश में, पहली बार जब आप कोशिश करते हो तो आप सक्सीड ना करें. सक्सीड का मतलब होता है कामयाब. हो सकता है आप कामयाब ना हो, तो क्या करना चाहिए आपको? ट्राई अगेन. ये नहीं है कि एक पहली बार में आप हार गए तो आपको बैठ जाना है, बल्कि आपको ट्राई अगेन काम वापस से कोशिश करनी चाहिए. देन योर करेज शुड अपीयर. अब यहाँ पर न्यू मीनिंग है करेज. ठीक है, करेज का मतलब होता है हिम्मत. तो जब आप दोबारा कोशिश करते हैं तो ये जाहिर करता है आपकी हिम्मत को, कि आप में हिम्मत है कि आप एक बार नाकाम होने के बाद दोबारा कोशिश कर रहे हैं. नेक्स्ट, फॉर इफ़ यू विल परसीवियर. परसीवियर कहते हैं कोशिश करने वालों को. ठीक है, कामयाबी हासिल करने के लिए जो कोशिश करते हैं उन. तो आपसे कह रहे हैं कि इससे आपकी हिम्मत दिखाई देती है कि आप दोबारा कोशिश कर रहे हैं. फॉर इफ़ यू विल परसीवियर यू विल कॉन्कर. और अगर आप कामयाबी के लिए कोशिश करते रहोगे तो आप कॉन्कर करोगे. कॉन्कर का मतलब होता है कामयाब होना या फतेह हासिल करना. तो जब आप फेल होने के बाद भी हिम्मत दिखाते हो, करेज दिखाते हो, दोबारा कोशिश करते हो, तो आप जो है अपने काम में, मिशन में कामयाब हो जाते हो. ठीक है, नेवर फियर, ट्राई अगेन. आपको डरना नहीं है, वापस कोशिश करनी है. नेक्स्ट लाइन, once or twice though you should fail, try again. अब यहाँ पर देखो, दो का मतलब है अगरचे. कोई बात नहीं, अगर एक बार या दो बार आप अपने काम में फ़ेल हो जाते हो, पहली बार में आप कामयाब नहीं होते हो, तो इससे कोई भी घबराने की या डरने की बात नहीं है. ट्राई अगेन, आपको दोबारा कोशिश करनी है. इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल, ट्राई अगेन. ठीक है, प्रिवेल के माने होते हैं किसी पर गालिब आना, कोई काम में बेहतर होना, बरतर होना. तो एट लास्ट, आखिरकार जो आप काम कर रहे हो, जो आप बार बार कोशिश कर रहे हो, उसमें आप गालिब आ जाओगे. एक वक्त ऐसा आएगा कि आप बेहतर से बेहतर होते चले जाओगे और आप उसमें कामयाब हो जाओगे. लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है? ट्राई अगेन. नेक्स्ट लाइन, इफ़ वी स्ट्राइव इट इज़ नो डिसग्रेस. अगर आप
स्ट्राइव, स्ट्राइव के माने हैं कोशिश करना, मेहनत करना, और डिसग्रेस के माने हैं शर्मिंदा होना या बेइज्जती होना, ज़िल्लत होना, किसी बात में ज़लील होना। तो अगर आप स्ट्राइव करते हैं, अगर हम मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं लगातार, तो इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है, ज़िल्लत की बात नहीं है। दो वी डू नॉट विन द रेस, इस तो क्या हुआ कि अगर हम जो रेस है वो नहीं जीतते हैं या हमारे जो काम है उसमें कामयाब नहीं होते हैं, तो क्या हुआ? वॉट शुड वी डू इन दैट केस, उस केस में हमको क्या करना चाहिए? ट्राई अगेन, हमको दोबारा कोशिश करनी चाहिए। इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, टास्क के माने होते हैं काम। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जो काम दिया गया है वो बहुत मुश्किल है, कोई बात नहीं, ट्राई अगेन। नेक्स्ट, टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड, ट्राई अगेन। वक्त जो है, जैसे जैसे आप कोशिश करते चले जाओगे, वक्त के साथ आपको आपका रिवॉर्ड का मतलब होता है आपका इनाम आपको मिल जाएगा। ऑल दैट फोक कैन डू, फोक के माने होते हैं लोग, ठीक है? तो जो दूसरे लोग कर सकते हैं, वाई विथ पेशेंस मे नॉट यू, तो जो दूसरे कर रहे हैं या कर सकते हैं, पेशेंस के साथ, सब्र के साथ, सब्र रखते हुए आप वो काम क्यों नहीं कर सकते हो? ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, सिर्फ आपको एक ही रूल अपनी ज़िंदगी का बनाना है, अपने नज़र के सामने रखना है, और वो रूल क्या है? ट्राई अगेन। तभी आप अपनी लाइफ में कामयाब हो पाओगे, ठीक है? रूल के माने होते हैं उसूल। आप इस उसूल को अपनी ज़िंदगी में अपना लो कि आपको कोई भी काम करना है, अगर आप उसमें नाकाम होते हो तो आपको डरना नहीं है, बल्कि ट्राई अगेन, बार बार वो काम करते चले जाना है। आज नहीं तो कल आप उसमें कामयाब हो जाओगे। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस पोएम। थैंक यू।